हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जनाब, एक टॉपिक है जिस पर कुछ दिन से बात हो रही थी। मैंने भी आज उस पर काम किया, डॉन पे भी इसको रिपोर्ट किया और सोचा कि कुछ इस बारे में आपको मैं हकाइक से आगाह करूँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई स्टोरी किसी अच्छे रिपोर्टर ने की है और कोई स्टोरी को ऐसे नहीं करता, कोई वजह होती है। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं किसी की स्टोरी को काउंटर करूँ, ना मेरा मकसद ये होता है कि मैं किसी को डिफेंड करूँ, ना किसी के अगेंस्ट जाऊँ। सिर्फ ये कि जो आप लोगों तक एक ऐसी बात लेकर आऊँ कि आप लोगों को असल पिक्चर मालूम हो जाए। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया, फैसल इकबाल, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, कप्तान, लेजेंड, जावेद मियांदाद के भांजे भी हैं। खुद भी पाकिस्तान के लिए खेले हैं। भारत के खिलाफ एक बड़ी यादगार सेंचुरी बनाई हुई कराची में। और कंपैरेटिवली बड़ी यंग एज के अंदर वो कोचिंग में भी आ गए। और ये आ, उसके ऊपर ही बात करेंगे कि किस तरह इसको समझा गया जो भी। लेकिन एक चीज़ है, ये अच्छी हुई थी क्रिकेट बोर्ड में 2 साल पहले वसीम खान, नदीम खान वगैरह। ऑब्वियसली नदीम खान तो अभी मौजूद हैं, पर वसीम खान नहीं है या एहसान मानी नहीं है। सो फैसल इकबाल, अब्दुल रज़ाक, बासित अली, इसी तरह अगर आपको याद हो एक दो और लोग भी कोचिंग में आ गए थे। गुलाम अली भी उनमें शामिल हैं, जो अक्सर टीवी बैठा करते थे। बल्कि हम तो मजाक करते थे कभी कभी कि भाई टीवी के जितने लोग थे वो सब पीसीबी जो है वो अपने साथ ले गए हैं, तो हमारे पास तो बचे ही कोई नहीं। अच्छा, मुद्दा ये है जनाब कि फैसल इकबाल इस वक्त T10 जो लीग हो रही है वहाँ एक टीम के साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी वो T10 लीग का हिस्सा रहे हैं, PSL का हिस्सा रहे हैं। और फिर वो ऑब्वियसली बलूचिस्तान के हेड कोच थे या हैं भी। मामला ये है जनाब के रिपोर्टेडली, और मुझे भी इस चीज़ की कंफर्मेशन हुई कि फैसल इकबाल और उनके कप्तान जो हारिस सुहेल हैं और कुछ खिलाड़ियों के दरमियान आपस में इनकी कुछ गर्म कहने गर्मा गर्मी हुई। और फिर हुआ ये कि फैसल इकबाल ने मेंटल हेल्थ के इशू की वजह से और टेंशन की वजह से बोर्ड से कहा कि जी उनको छुट्टी चाहिए। और हंसराज जो है जो असिस्टेंट कोच थे बलोचिस्तान के, वो कोच बन गए और फैसल छुट्टियों पे चले गए। और फिर अचानक फैसल T10 लीग के लिए यूई पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कंफर्म किया है कि भाई वो इस बारे में ये बता सकते हैं कि फैसल इकबाल ने बगैर NOC के T10 लीग में जाकर शिरकत की है एज अ कोच। और चूंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हैं और चूंकि इस वक्त T10 लीग सॉरी जो कायदान ट्रॉफी भी चल रही है, ऑब्वियसली डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ऑब्वियसली इजाज़त नहीं ली। मैंने जाहिर बात है दोनों तरफ का मौका मालूम करना था। कभी कभी आपको एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट लोगों की बात का भी और अंडरस्टैंडिंग का भी एहतराम करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम हमें किसी चीज़ के बारे में हकाइक से ज़रूर आगाह करते हैं, लेकिन वो ऐसी पोजीशन में नहीं होते कि वो पब्लिकली या ऑफिशियली उस चीज़ को रिलेट करें। बट हम अपने सोर्सेज से, यही हमारा काम है कि हम ये मेहनत करके आप तक लेके आते हैं। इसी तरह, और ये बेसिकली PCB का राइट है, वो जब चाहें अनाउंसमेंट करना चाहें किसी चीज़ की कर सकते हैं। और जब वो समझते हैं कि नहीं इसका उनको नुकसान होगा या कंट्रोवर्सी फैल जाएगी, तो ये भी उनका राइट है एज अ मीडिया डिपार्टमेंट, एज अ मीडिया मैनेजर, एज अ वट एवर पोजिशन में मीडिया में जिसकी है, वो इस बारे में फैसला कर सकता है और ये उसका हक है। और ये कभी कभी बल्कि ज़्यादातर ठीक ही होता है। खिलाड़ी भी ऐसे ही होते हैं। खिलाड़ी से जब पूछते हैं कि हम लोग 14-15 साल से होते हैं, लोग हमें जानते होते हैं, तो वो बात जरूर करते हैं, बट कभी कभी इंजबाती कार्रवाई से बचने के लिए या मामले के मजीद खराब होने के डर से बचने के लिए वो फिर ऐसा करते हैं। आपको याद होगा उमर गुल ने भी एक ट्वीट किया था कुछ अर्से पहले, और मेरे उनसे बात भी हो गई थी कि वो मेरे शो में आ जाएंगे। बट PCB से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने मुझसे मादत कर ली कि वो नहीं आ पाएंगे, तो मैंने भी इस चीज़ का एहतराम किया था और उसमें कोई बुरी बात नहीं। आई थिंक मामला सॉर्टेड आउट हो गया, दैट्स गुड। लेकिन फैसल इकबाल वाले मामले में जनाब एक चीज मुझे जरूर पता चली कि फैसल इकबाल ने महीने 2 महीने पहले बोर्ड से इस बात का जिक्र किया था। आई डोंट थिंक सो कि अगर जिक्र किया भी था, किया होगा और परमिशन मांगी भी होगी, बट मुझे लगता नहीं कि परमिशन मिली थी। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उनको शोकॉज जारी करने जा रहा है किसी भी वक्त। शायद कल ही हो जाए, परसों हो जाए या बाद में हो जाए। और फैसल इकबाल के मुतालिक एक चीज तो मैं समझ गया हूँ कि वो क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, क्रिकेट के साथ काम कर रहे हैं। बट जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन है, इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि नमीद रजा के आने के बाद यहाँ बहुत तब्दीलियाँ होने जा रही हैं कुछ अरसे में। जैसे कि अभी आपको दिल में है कि उन्होंने ओपनली कहा कि वो बिल्कुल पिचेस के म्यार से खुश नहीं है और उन्होंने ठीक ठाक जो है वो यहाँ पर अपने लोगों की क्लास ले ली। फैसल इकबाल, अब्दुल रज़ाक, बासित अली और जो बाकी कोचेज हैं, शाहिद अनवर हैं और इसी तरह
मजीद भी कोचेस हैं 2। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं तब्दीली करना चाहता है मुस्तकबिल में, और मुझे लगता है कि करंट सेटअप में से शायद बहुत सारे लोग कंटिन्यू ना कर पाए। तो मेरी अपनी एक एनालिसिस ये मुझे कहता है कि फैसल इकबाल एक तो पहले ही तंग हो गए, ऊपर से उनको लग भी रहा है कि फ्यूचर का कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं है, और ज़ाहिरी बात है इस मौके पे उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अगर कि T10 में आगे PSL में मिलती है, आगे एमिट्स लीग भी आ रही है, PSL भी दोबारा आएगा, कराची किंग्स के साथ वाबस्ता रहे हैं, तो फैसल इकबाल हैज एवरी राइट टू चूज हिज पाथवे। मुझे लगता है कि फैसल इस सारी सूरत हाल से कहीं ना कहीं दिल बर्दाश्त है, इसीलिए उन्होंने देखिए मेंटल हेल्थ का इशू बनाकर इस चीज़ को छोड़ने का फैसला किया, और जब वो छुट्टियों में थे इस दौरान को T10 से कमिटमेंट आई या ऑफर थी, वो चले गए। क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रहा है कि जी हमसे एनओसी नहीं लिया, लेकिन यही बात जब बाहर आती है, क्रिकेट बोर्ड ने कुछ नहीं कहा लेकिन खबर छप जाती है, तो जाहिर बात है क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली इस बात पे नाराज है, और ये चीज़ इसलिए मीडिया तक पहुंच गई। आप खुद भी समझदार हो है मेरे ख्याल में सबके, किस खबर का किसको फायदा होता है तो खबर पहुंच जाती है, ये जिसने पहुंचानी होती है वो मीडिया तक पहुंचा देता है। तो फैसल इकबाल का तो मुझे फ्यूचर ये नजर आ रहा है कि पीसीबी के साथ मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ्यूचर इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। लगता ये है कि वो आगे चल के शायद PSL का तो हिस्सा हो, T10 का हो या और लीग का, तो मुझे लगता नहीं है कि बलोचिस्तान के हेड कोच के तौर पर उनकी वापसी होगी। और बाय द वे पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में अभी बड़ी तनकीद हो रही है कि बहुत सारे जो आपके मैचेस हैं वो ड्रॉ हुए हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, पहले कराची में हुए थे तो रिजल्ट आए थे, स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, बट अभी हमने देखा कि बहुत सारे मैचेस जो है वो ड्रॉ हुए हैं, और रमीज राजा इस पे खुश नहीं है। उन्होंने इस पे नाराजगी का भी इजहार किया, गो कि मेरे ख्याल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ रमीज राजा, आई थिंक सीजन शुरू होने से पहले भी शायद इन पिचेस का जायजा लिया जा सकता था, या शायद उन्होंने लिया भी हो, बट 12-14 मैचेस के बाद ये कहना कि जी पिछले वाले बहुत कम काम करके गए, मुझे KG1 KG2 की तरह काम करना जा रहा है, थोड़ा सा मुझे लगा कि ये एक अजीब बात है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि एक चेयरमैन दूसरे चेयरमैन पे बात कर रहे हैं, और प्रीवियस अभी जो गए हैं और दोनों को इमरान खान साहब लेकर आए थे, तो ये कुछ मुझे सूरत हाल अजीब लगी। लेकिन जनाब लबे लबाब ये है कि मुझे फैसल इकबाल पीसीबी में वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, गो के वो जावेद मियादाद के के भांजे हैं, और मुझे याद है कि जावेद मियादाद अच्छी खासी तनकीद करते थे बोर्ड के ऊपर, बट जब फैसल इकबाल ऑब्वियसली बोर्ड के साथ मुंसलिक हुए तो उन्होंने भी बड़ा हल्का हाथ रखा। टू बी ऑनेस्ट आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, जबकि उससे पहले तो एक बड़ी खतरनाक उन्होंने यूट्यूब वीडियो भी डाल दी थी खान साहब के मुतालिक, प्राइम मिनिस्टर साहब के मुतालिक। तो मौजूदा हालात में जनाब मुझे तो लग रहा है कि रीवैम्प भी होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, कहीं ना कहीं फैसल भी इस चीज़ से परेशान थे जो उनकी टीम के अंदर हुई, गो कि उन्होंने काम करने की कोशिश की, और मैं हर उस कोच की, उस खिलाड़ी की, चाहे वो वकार यूनस हो, फैसल इकबाल हो, बासित अली हो, अब्दुल रज़ाक, मैं हर उस कोच की तारीफ करूंगा और अप्रिशिएट करूंगा कि जो ग्राउंड पे जाके काम करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ टीवी पे काम करते हैं, तो फैसल इकबाल ने एटलीस्ट 2 साल दिए, काम किया। बलोचिस्तान में कभी भी कोई अच्छा स्क्वाड नहीं मिला, आपको ये भी याद रखिए, बलोचिस्तान के T20 के हमेशा सबसे बुरे स्क्वाड सेलेक्ट हुए हैं, और इसका बहुत नुकसान होता है बलोचिस्तान को। तो ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कितना सीरियस लेता है बलोचिस्तान क्रिकेट के मामले को। कोई वहाँ स्टेडियम प्रॉपर एक के अलावा है नहीं, अकेडमी वहाँ कोई नहीं है। तो ये बातें बहुत आसान है, फैसल इकबाल यहाँ चले गए, उनको ये कर देना वो कर देना, बट मेरे ख्याल में असल मुद्दा ये भी है कि आप फैसल इकबाल से ज़्यादा बलोचिस्तान के बारे में भी सोचिए, और कुछ उस चीज़ के बारे में भी फैसले कीजिए। सो जनाब ये सूरत हाल है, मैंने आपको बता दिया कि फैसल इकबाल परेशान हुए, लड़ाई से छोड़ के चले गए, मेंटल हेल्थ की वजह से लीव ले ली, फिर वो वहाँ चले गए, और इन हालात में लगता नहीं है कि फैसल आएंगे। और बाय द वे मैंने फैसल को परेशान ही देखा है टीवी पर T10 के दौरान भी। सो आई थिंक अच्छी बात नहीं है कि कोई क्रिकेटर बोर्ड में रह के ही परेशान हो, बोर्ड से बाहर जाके भी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको भी अंदाजा हुआ कि हाँ मेरी अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चल सकूंगा। सो जनाब ये स्टेटमेंट है, शोकास कभी भी उनको जारी हो सकता है, चाहे उसका जवाब भी देंगे, मुमकिन है कि मामला मीडिया तक भी आए, मैं भी उससे कोशिश करूंगा मौकफ लेने की। लेट्स सी मामला कहाँ तक जाता है, आई विल अपडेट यू। अपना कमेंट दो दीजिएगा वीडियो पर, और कोई सवाल हो नेक्स्ट वीडियो के हवाले से बताइएगा। टेक केयर।